आज मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं जो कि आपकी सेकेंडरी सेल्स को बढ़ाने से रिलेटेड है। बहुत लोग फाइंड आउट करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज सेल्स, या इसको अगर आप एफएमसीजी ओटीसी में हैं तो आप इसको कह सकते हैं हाउ टू इंक्रीज सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कर देते हो, लेकिन उसकी सेकेंडरी नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से अगले बार वो प्राइमरी में भी दिक्कत करता है। तो अगर सेकेंडरी नहीं होगी तो प्राइमरी में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका जो स्टॉक है वो बचा रहेगा और फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर उसकी सेकेंडरी नहीं होती है तो उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, आरओआई भी नहीं निकल रही है और दिक्कतें परेशानी स्टार्ट हो जाती। इसीलिए कंपनी तो प्रेशर ऊपर से कर देती है कि सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, प्राइमरी कराओ, प्राइमरी कराओ, मार्केट में जाके सेकेंडरी करो। लेकिन सेकेंडरी के कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे तरीके हैं। आमतौर पे ये सबको पता है कि डेली मार्केट करनी है, दुकानें करनी है, 50 से 60 दुकानें अपनी करनी है, वहां से ऑर्डर जनरेट करना है। अब वहां से भी ऑर्डर एक लिमिट में ही होता है, तो सेल कैसे बढ़ाएं? फिर दिमाग में आता है कि होलसेलर को दें, होलसेल ज्यादा करेंगे तो सेकेंडरी सेल्स बढ़ जाएगी, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका और भी आता है, जो सब लोग सोचते हैं कि हम किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में ये माल को एक दो होलसेलर को दे आए, या किसी दूसरे एरिया में जाके माल को बेच आए, जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट में रहेगा और बच जाएंगे, और फिर वो कंटिन्यू हमारी सेल चलती रहेगी। तो ये तो टेम्पररी तरीका है। कई सारे तरीके हैं इसके अलावा भी, उसमें से एक तरीका बहुत ही जेन्युइन है और कंपनी भी अलाउ करती है, और साथ ही साथ कंपनी की नजरों में आपकी इमेज भी बढ़ जाती है। वो तरीका है फेयर। आपके एरिया में जो मेले लगते हैं, फेयर। इसके अलावा छोटे मोटे ट्रेड फेयर लगते हैं जो राज्य लेवल पर नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेड फेयर लगते हैं। दो हो गया। तीसरा हो गया, सोसाइटी जो होती है वहां पर कुछ जाति वाले कास्ट सिस्टम, जैसे अग्रवाल सभा है, गुप्ता सभा है, इस तरह से गुप्ता महासभा है, ठीक है, ब्राह्मण महासभा है, इस तरह की कुछ कार्यक्रम होते हैं जो एक दिन से लेके 2 दिन चलते हैं और काफी बड़े लेवल पे होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं जहां पर 400-500 आदमियों की भीड़ जुटती है। इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज आपके एरिया में जो रहते हैं वहां पर भी एनुअल फंक्शन या कोई फ्रेशर पार्टी होती है। साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल में और सोसाइटी में कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि इस पर ही आपको फोकस करना है, बस आप 3 महीने में एक इस तरह का इवेंट कीजिए। इवेंट में आपको क्या करना है कि इवेंट कैसे करेंगे, फ्री सैंपल चाहिए होते हैं, उसके लिए कंपनी से आपको बात करनी होगी। आपको बताना होगा कि वहां पर हम जो एक्टिविटी करेंगे उससे कंपनी को क्या फायदा होगा, हम कितनी सेल वहां पर जनरेट करके देंगे और इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है सेल्स में। ब्रांडिंग जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताएंगे। तो कंपनी आपको अलाउ करेगी कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सैंपल मतलब प्रोडक्ट ले लीजिए, जितना उसका बिकता है उसको बेचिए, उसको पैसे का हिसाब कर दीजिए। बाकी जो फ्री सैंपल में बिकता है या फ्री में हम किसी को टेस्ट कराते हैं, वो जो खर्चा होता है उसका क्लेम बना के भेज दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट कर देंगे। ये तरीका होता है। तो ये आपको करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रांड जो टेस्ट करेगा, आपका ब्रांड देखेगा, उस जगह पे 500 लोग आए होंगे, 500 लोग देखेंगे, भले उसमें से 20 लोग 50 लोग टेस्ट करें, उसमें से 2 या 4 लोग सेल में कन्वर्ट हो, उसका बड़ा पैक लें, छोटा पैक लें, ठीक है, लेकिन 500 लोग तो आपको देखेंगे उसी एरिया के। तो इससे ये बेनिफिट होगा। अब यहां पर क्या होगा कि कंपनी फ्री सैंपल के रूप में एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, तो आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होगा। अपनी जो मार्केट है, जो डेली की आप रिटेल शॉप करते हैं, उसको नहीं छोड़ना, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। कुछ ऐसा टाइम पहले से ही प्री प्लान करके चलना है कि डेली का जो काम है वो हो जाए, और वहां पर अगर शाम का काम है, रात का काम है, देर रात तक का काम है,
या दोपहर का काम है, तो वो चीज आपको मैनेज करनी है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने हैं, अपनी टीम से डलवाने हैं। इस तरह से जब ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं तो आप कंपनी की नजर में एक हीरो बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जो सेल्स टीम है वो घर नहीं बैठी रहती, वो काबिल है, वो मेहनत कर रही है मार्केट में। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी एनर्जी बूस्ट हो जाती है उसकी भी, और वो भी डेली मार्केट में अपना बहुत सारा योगदान लगाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से सेल बढ़ती है। जब डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटर मोटिवेट होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट होती है। और ये सभी चीजों से कंपनी को भी मोटिवेशन आता है, आपके मैनेजर को भी मोटिवेशन आता है आप में, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोगों में विश्वास बढ़ता है। इस तरह की एक्टिविटी करिए, सेकेंडरी सेल्स बढ़ेगी। हालांकि सेकेंडरी सेल्स बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं जो मैं अपना इस चैनल में बताता रहता हूं, और आप भी मार्केट में देखते होंगे कि दूसरे लोग भी करते हैं, आप भी करते होंगे। तो इसी तरह से देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरह की टेक्निक से। ये जेन्युइन टेक्निक है, रियलिटी वाली टेक्निक है, और आगे चल के जब आप किसी बड़े लेवल पर पहुंचेंगे तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको काम आएंगे। साथ ही साथ जो बड़े लेवल के इंटरव्यू होते हैं या मिड मैनेजर लेवल के इंटरव्यू होते हैं, वहां पर भी ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट इंटरव्यू में मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट करके पूछ लें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।